बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क़ में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप भी बहुत ही स्पेशल और टेस्टी यमी यमी सी चिकन मंचूरियन बनाना चाहते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों मेरे साथ साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत ख़ान फूड सेक्टर किरत ख़ान यूट्यूब ब्लॉगिंग। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑल पे कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही स्पेशल सी चिकन मंचूरियन की रेसिपी। चिकन मंचूरियन बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो यहाँ आप देख लीजिए। ये देखिए जी, मैंने 1 पाउंड हाफ़ केजी के करीब इस तरीके से चिकन के क्यूब्स लिए हैं। ये आप देख सकते हैं, हाफ़ केजी क्यूब्स हैं ये चिकन के। और यहाँ पर ऑयल यूज़ होगा हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका अकॉर्डिंग टू रेसिपी। सोया सॉस, चिली सॉस, विनीगर रेसिपी के साथ हम जब ऐड करेंगे तो आपको इसकी क्वांटिटी बताते जाएंगे। केचप भी हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका, चिली गार्लिक सॉस भी हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका। और ऑनियन ली है यहाँ पर मैंने 1 अदद, और इसे मैंने कट नहीं किया, इसके सारे स्लाइसिस मैंने खोल दिए हैं, ठीक। और कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च सूप बनाने वाला जो होता है वो मैंने 1 प्याली लिया है। और अभी रेसिपी में जैसे यूज़ करेंगे तो फिर मैं साथ साथ आपको इसकी क्वांटिटी भी बताती जाऊंगी। और टेबल स्पून मैदा, और चॉप की हुई प्यारी सी जुगलिंग कटिंग की हुई बंद गोभी, ठीक है जी। बहुत प्यारी सी कटिंग करना है इसकी हमने। आप क्यूब्स में चाहें तो क्यूब्स में कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कैरोट ली है, गाजर 2 अदद, इसकी भी मैंने प्यारी सी जुगलिंग कटिंग की है। और यहाँ पर मैंने 1 अदद बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है। कैप्सिकम आप चाहें तो कलरफुल भी ले सकते हैं, रेड कलर की, येलो कलर की, लेकिन मैंने ग्रीन ली है, मेरे पास ग्रीन अवेलेबल थी। 1 अदद बड़े साइज़ की लेकर मैंने इसे भी जुगलिंग कटिंग की है। आप अपनी पसंद की स्लाइसिस भी कट कर सकते हैं, चौकोर भी कट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्लैक पेपर यूज़ करूँगी 1 टीस्पून। जब अकॉर्डिंग टू रेसिपी यूज़ करेंगे तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से यूज़ करना है। यहाँ लहसुन की 2 अदद जवें ली थी बड़े साइज़ की, और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। यहाँ पर सॉल्ट यूज़ होगा हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका। तो चलते हैं जल्दी से फटाफट यमी यमी सी बहुत ही स्पेशल सी चिकन मंचूरियन रेडी कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम चिकन की बहुत अच्छी सी मैरिनेशन करेंगे, और मैरिनेशन करने में जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो आप इसमें देखें मैं कितनी इसमें मिकदार यूज़ कर रही हूँ। ब्लैक पेपर इसके अंदर ½ टीस्पून यूज़ हो जाएगी मैरिनेशन में। और सॉल्ट भी हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायका ½ टीस्पून अकॉर्डिंग टू रेसिपी यूज़ होगा इसमें। विनीगर इसके अंदर ऐड हो जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून, 1 टीस्पून, 2 टीस्पून। चिली सॉस इसमें ऐड होगा तकरीबन 2 टीस्पून, 1 टीस्पून एंड 2 टीस्पून। देखें 2 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है चिली सॉस। सोया सॉस भी इसमें ऐड होगा 2 टीस्पून। और अभी जब इसकी मंचूरियन बनेंगी तो फिर सारी चीज़ें उसमें भी ऐड होंगी। अभी आप देखते जाएं कितनी टेस्टी सी रेसिपी है ये। और इसे हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। 2 टीस्पून जो हमने यहाँ पर मैदा लिया है फ्लोर, वो इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही इसमें तकरीबन 2 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून 2 टीस्पून के करीब, ये देखें कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च सूप बनाने वाला हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। देखें एक तरीके से ये मंचूरियन की बहुत अच्छी सी कोटिंग हो रही है। इसे अच्छी तरीके से हम हाथ से मिक्स करते हैं, ठीक है। देखें हाथों की मदद से बहुत अच्छी सी तरीके से इसमें चिकन की मैरिनेशन होगी। तो आप भी इसमें हाथों की मदद से ही मैरिनेशन कीजिएगा ताकि कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च और मैदा अच्छी तरीके से चिकन पर कोट हो जाए। देखें जी, चिकन की बहुत अच्छी सी मैरिनेशन हो चुकी है मंचूरियन की। अब कुकिंग की तरफ चलते हैं, इसे बहुत अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। ये देखें कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक प्यारा सा पोट रख लिया है, और पोट के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑयल यूज़ होगा क्योंकि हम इसे मंचूरियन को अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे। तो ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म कर लूँगी मैं। ऑयल फुल फ्लेम पर बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है, प्री हीट है काफ़ी। इसका फ्लेम में मीडियम कर दूंगी। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे यमी यमी मज़ेदार सी मंचूरियन। 1 बाय 1 हम इसे फ्राई करेंगे एक एक पीसीस में। ये देखें इस तरीके से मंचूरियन को फ्राई कर लेंगे।
मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखें कैसी ज़बरदस्त सी मंचूरियन हम इसमें फ्राई करेंगे और इसका फ्लेम मैं थोड़ा सा और लो कर दूंगी और इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए मंचूरियन। देखें अभी एक लेयर की है मैंने अभी इसमें चिकन की ऐड, अभी थोड़ी इसमें बाकी है। मैं अगेन एक लेयर इसमें ऐड करूंगी, लेकिन इसे फ्राई 1 बाय 1 ही करना है। तो इसे हम 3 से 4 मिनट अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसमें अभी कोई मैं स्पैचुला वगैरह यूज़ नहीं कर रही। तकरीबन 2 मिनट इसे मैं अच्छी तरीके से ऐसे ही कुक करूँगी। जी 2 मिनट हमने अच्छी तरीके से इसे कुक कर लिया है। अब इसमें हम स्पैचुला वगैरह यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से टर्न कर लेंगे। सेकंड वाली साइड भी अच्छी तरीके से टर्न कर के कुक कर लेंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट में 5 मिनट में अच्छे से कुक हो जाएंगी। फ्लेम के ऊपर बात होती है, तो फ्लेम इसका मैंने रखा हुआ है मीडियम, तो आप भी मीडियम ही रखिएगा ताकि जो हमारा चिकन है वो थोड़ा अच्छे से टेंडर हो जाए। लेकिन विनीगर वगैरह ऐड किया है ना इसमें, तो ये अच्छे से टेंडर हो जाएगा, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। तो इसे अच्छी तरीके से मैं फ्राई करती हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। माशाल्लाह से मंचूरियन बहुत अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। इन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। देखें कैसी ज़बरदस्ती फ्राई हुई हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसे भी नोश फरमा सकते हैं और इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। आप थोड़ी सी ज़्यादा बना लें और आप खा सकते हैं। देखें कैसी ज़बरदस्ती फ्राई हुई हैं। इसी तरीके से हम सारी फ्राई कर लेंगे और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट स्टेप में इसके। ये सारी फ्राई करने के बाद देखिए माशाल्लाह से सारी मंचूरियन अच्छी तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। ऑयल हमारा बिल्कुल क्लीन है। इसे हम ऑयल को हम किसी और रेसिपी में भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और डिश मज़े की बनाएंगे इस ऑयल से। और ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी मंचूरियन रेडी हुई है, क्रिस्पी क्रिस्पी। आप ऐसे भी इसे खाएं, बहुत यमी बने, ज़्यादा यमी यमी सी बनती हैं ये। और अब चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप कुछ यूँ है कि ये प्यारा सा मैंने अगेन एक पोट ले लिया है। इसे हटाकर इस पोट को मैं यहाँ रख लूँगी और इसी ऑयल में से मैं तकरीबन 1 बड़ा खाने का चमचा गर्मा गर्म इसमें ऑयल मैंने ऐड कर दिया है प्यारे से पोट में। ऑयल तो हमारा बिल्कुल गर्मा गर्म है। इसमें हम ऐड कर देंगे चॉप किए हुए गार्लिक। इसे हल्का सा सौते कर लेंगे। इसे हल्की सी प्यारी सी खुशबू आ चुकी है गार्लिक की। अब इसमें हम ऐड कर देंगे शिमला मिर्च, कैप्सिकम और इसमें सारी वेजिटेबल्स हम 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। साथ ही इसमें हम कैरेट ऐड कर देंगे, गाजर, और साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। बहुत ही प्यारी सी कटिंग की है सारी वेजिटेबल्स की। आप भी बहुत प्यारी सी कटिंग कीजिएगा किसी भी क्यूब्स की शक्ल में। इसे अच्छी तरीके से ऑयल में मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे ऑनियन। अगर आपके पास हरी प्याज हो ना, ग्रीन ऑनियन, तो फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा। और मेरे पास अभी यही वाली ऑनियन अवेलेबल थी नॉर्मली, तो मैंने इसमें नॉर्मली ऑनियन ऐड कर दी है। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ऑयल में। इसमें हम कोई सी भी वेजिटेबल्स जो आपके पास अवेलेबल हो वो इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं वेजिटेबल्स। तकरीबन 4 से 5 मिनट मीडियम फ्लेम पर वेजिटेबल्स को अच्छी तरीके से फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। देखें सारी वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से हमने ऑयल में फ्राई कर ली हैं। इसमें हम ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू रेसिपी सॉल्ट। बहुत ज़्यादा देख के यूज़ कीजिएगा सॉल्ट, क्योंकि सोया सॉस, चिली सॉस सब थोड़े से स्पाइसेस में सॉल्ट अवेलेबल होता है। अब हम इसमें ½ टी स्पून अकॉर्डिंग टू रेसिपी ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। आप थोड़ी कम या ज़्यादा ब्लैक पेपर इसमें कर सकते हैं और आप चाहें तो ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं ग्रीन चिलीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ। और इसके अंदर अब मैं ऐड कर दूँगी 2 टीस्पून के करीब विनीगर। 2 टीस्पून विनीगर ऐड करने के बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 टीस्पून चिली सॉस और 2 टीस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे। टोटल पूरी रेसिपी में हमने सारी जो सॉसेस हैं और विनीगर है वो 4 टीस्पून यूज़ किए हैं। और अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे
सॉसेस ऐड करने के बाद चिली गार्लिक सॉस हम इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब ऐड करेंगे। ये खाने का बड़ा चमचा है, ये 1 टेबल स्पून में ऐड कर रही हूँ। ये आप वैसे टीस्पून से लेंगे तो 4 टीस्पून है, ऐसे लेंगे तो 2 टेबल स्पून है। लेकिन ये कि आप इसमें कम या ज़्यादा सॉस अपने अकॉर्डिंग टू रेसिपी, अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आपको स्पाइसी पसंद हो आप इसमें गार्लिक और चिली सॉस इसमें ऐड कर सकते हैं। गार्लिक सॉस ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटो केचप। टमाटो केचप आप ज़्यादा यूज़ करें कम यूज़ करें, मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी। जितना मैंने चिली गार्लिक सॉस यूज़ किया है ना उसका डबल मैं इसमें टमाटो केचप ऐड कर दूँगी। ये देखें 1 और 2, काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने से काफ़ी टेस्टी बनेगी चिकन मंचूरियन। आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले लीजिएगा। देखें इसके साथ में बहुत ही टेस्टी से फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो उसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर नहीं कर रही। और नॉर्मली से फ्राइड राइस है जैसा कि हम मटर पुलाव बनाते हैं। और ये देखें कैसी ज़बरदस्त सी कंडीशन में है हमारी मंचूरियन। इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसे कवर करके 2 मिनट कुक कर लेंगे अच्छी तरीके से। 2 मिनट वेजिटेबल्स अच्छी तरीके से सॉसेस में कुक हो रही हैं। यहाँ पर हमारा जो कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च हमने 1 प्याली लिया था, 2 टेबल स्पून हमने इसमें यूज़ कर लिया था मंचूरियन फ्राई करने में। यहाँ मैंने 1 जग वाटर लिया है, आप देख सकते हैं क्वांटिटी तकरीबन ये 3 पाव के करीब वाटर है। अब इसके अंदर मैं सारा अपना कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च सूप बनाने वाला जो होता है ना वो इसमें ऐड कर दूँगी। वाटर में अच्छी तरीके से ऐड करके इसे हल कर लेंगे। तो जी अच्छी तरीके से वाटर हमने कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च का रेडी कर लिया है। अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छी तरीके से वेजिटेबल्स 2 मिनट अच्छी तरीके से कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च जो हमने वाटर में बहुत अच्छी तरीके से हल करके रखा है। और इसे पहले हिलाएंगे अच्छी तरीके से। और अब इसे सारा हम ऐड कर देंगे अपने यमी यमी से वेजिटेबल्स के अंदर। ये देखें कैसा ज़बरदस्त सा अब ये बहुत अच्छे से ठीक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब इसका फ्लेम लो था, दरअसल लो फ्लेम पे हमने वेजिटेबल कुक कर ली थी। अब इसका फ्लेम हम थोड़ा हाई कर देंगे। सारे से कलर के लिए ना हम ये पेपरिका पाउडर है, देखिए हमने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, अकॉर्डिंग टू रेसिपी। इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, बस ये बहुत अच्छा सा कलर देगी हमारी मंचूरियन में, क्योंकि केचप वगैरह में कलर अच्छा नहीं है। आप चाहें तो टमाटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चाइनीज़ सी डिश है ये, तो इसके अंदर आप यही सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कीजिएगा तो आपकी मंचूरियन बहुत ही टेस्टी बनेगी। और ये देखें कितना प्यारा सा कलर आ चुका है पेपरिका पाउडर ऐड करने से। देखें इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब मैंने पेपरिका पाउडर यूज़ कर लिया है। और जो हमारा कॉर्नफ्लोर है इसने बहुत अच्छी तरीके से थिक होना शुरू कर दिया है। और थिक होने के साथ साथ अब हम इसमें ऐड कर देंगे, देखिए इस कंडीशन पे जब आपका अरारोट कॉर्नफ्लोर कॉर्न स्टार्च थिक होना शुरू हो जाए तो आप इसमें सारी मंचूरियन ऐड कर दीजिएगा। और देखें कैसी ज़बरदस्त सी हमारी चिकन मंचूरियन रेडी है। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ही टेस्टी बनी है ये अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें इसका फ्लेम हम ऑफ़ कर देंगे। मंचूरियन ऐड करने के बाद 2 मिनट हम लो फ्लेम पे कुक कर लिया है। और अब इसका फ्लेम मैं ऑफ़ कर दूंगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी सी मंचूरियन रेडी है। और आप इसका फाइनल लुक देखे बगैर नहीं जाइएगा। फ्राइड राइस के साथ में इसे डिश आउट करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, राइस हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो रहे हैं और यहाँ मंचूरियन डिश आउट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कैसी ज़बरदस्त सी मंचूरियन रेडी हुई है। चाइनीज़ राइस, चाइनीज़ रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन। ये देखें आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी मंचूरियन की, चिकन मंचूरियन। ये देखें कैसे ज़बरदस्त सी हमने डिश आउट कर ली है। देखिए जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, साथ ही हमने इसके डिश आउट कर लिए हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार से
मटर के पुलाव, फ्राइड राइस और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये बहुत ही टेस्टी लजीज और मज़ेदार सी चिकन मंचूरियन की रेसिपी कैसी लगी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही टेस्टी हेल्दी यमी यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।